पत्री जी कहते हैं कि मुक्ति और निर्वाण किसी भी आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और यह केवल ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेमामृतम में। दोस्तों, प्रेमामृतम में हम हर बार की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी का, जो पिछले 25 वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं और लोगों तक ध्यान पहुँचा रहे हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या होती है? मृत्यु, इस विषय पर आज हम बात करेंगे प्रेमनाथ जी से और जानेंगे कि क्यों हमें मृत्यु से भय होता है और हम अपने आप को किस तरीके से उसके प्रति जागरूक बना सकते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसा कि मैंने बताया कि हमें अक्सर एक भय होता है मृत्यु को लेकर, ये क्यों होता है और आखिर हम कैसे अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं? जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का, मरण का मतलब आत्मा शरीर से छूट जाने का। ये शरीर छोड़ के चले जाता है। ये शरीर को मरण है, आत्मा को मरण है। ये कुर्ता फट गया, मैं दूसरा कुर्ता पहन लूँ, ऐसा ही ये शरीर आत्मा के लिए कुर्ता है। ये जन्म में ये कुर्ता पहनी है, दूसरे जन्म में दूसरा शरीर पहनती है। ये ज्ञान अगर मालूम हुआ, डर निकल जाएगा। मरण नहीं है, मरण है कौन सोचते हैं? अगर ज्ञान नहीं तो आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान चाहिए। इसलिए ज्ञान बिना हमने ये सब कुछ मालूम नहीं होता है। ये सवाल का जवाब भी सुनने वालों को सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हर एक चीज़ के लिए हमें ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान के लिए ध्यान किया तो इस सवाल का जवाब अपने आप को मालूम हो जाता है। डर का, ये मरण का फियर भी निकल जाता है, ऑटोमेटिकली निकल जाता है। देयर इज नो डेथ, ये पहला सभी को मालूम होना है। ये हर एक दिन हमारा मृत्यु हो रहा है। रात में कब सोएगा ना, वो टेम्पररी डेथ है, वो तात्कालिक मृत्यु है। देखो, हमें पूरा भूल गए, सो गया है, कितना खुशी, सुबह तक कुछ भी मालूम नहीं, गुस्सा नहीं, दुख नहीं, डर नहीं, दर्द नहीं, नफरत नहीं। वो मरण है ना, टेम्पररी डेथ, तात्कालिक मरण इतना खुशी दिए तो शाश्वत मरण कितना खुशी देगा, ये किसी को मालूम नहीं। अगर ये मालूम हो गया तो कोई भी ये दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं। हर एक इंसान को हर एक रात हो रहा है डेथ का अनुभव, वही डेथ है। उस समय में हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत घूमती है टेम्पररीली, फिर सुबह आके बैठ जाती है। डेथ में क्या होता है? परमानेंट कट होता है, सिल्वर कार्ड, वो चले जाता है। ये नाटक के जन्म का नाटक खत्म हो गया। ये क्या क्या हुआ मैं भूल जाता है। कृष्ण भगवान योगीश्वर है, अर्जुन मानव है। कृष्ण भगवान माधव है, अर्जुन मानव है। कृष्ण भगवान नारायण है, अर्जुन नर है। कृष्ण भगवान योगीश्वर है, अर्जुन मामूली इंसान है। अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, बहुत रो रहा अर्जुन। कृष्ण भगवान को दुख नहीं, क्यों? ज्ञान है कृष्ण भगवान के पास। अर्जुन को ज्ञान नहीं। कृष्ण भगवान जन्म जन्मों से ध्यान किया, बचपन में गुरुकुल में, सांदीप महामुनि के गुरुकुल में भी ध्यान किया। अर्जुन ने ध्यान नहीं किया, इसलिए अर्जुन को ज्ञान नहीं, सहने का स्थिति नहीं है। बहुत रोता है अर्जुन, बहुत रोता है। मैं देखना मेरा अभिमन्यु को, मेरा पुत्र को, व्यास महर्षि का मदद से वो लोग चले जाता है अर्जुन। वो लोग में सिक्योरिटी गार्ड रहता है, बाहर, अंदर बेचते नहीं। आप कौन है? मैं अर्जुन हूँ। क्यों आया है? मैं भी भीतर जाना है। नहीं, यहाँ परमिशन चाहिए। किसके लिए? आप? मेरा बेटा है अर्जुन, उनको मिलने के लिए आया। मैं पूछ के आऊँगा, अगर वो मांगे तो जा सकते हैं। अभिमन्यु के पास जाके आपका पिता अर्जुन आ गया। पिता नहीं, कोई भी नहीं, वो ड्रामा खेल हो गया, ख़त्म, चले जाओ, वापस भेज दो। देखा,
माया में डूब गया अर्जुन, मालूम नहीं, कृष्ण भगवान को मालूम है मरण ही नहीं है, मरण नहीं है। बहुत लोग ये सुसाइड करते हैं, आत्महत्या। उसमें मतलब है ना, आत्मा का मतलब भगवान, भगवान का हत्या। सोचते हैं मेरा मरण, मेरा मृत्यु हो गए तो मुझे कुछ भी नहीं है ना। कितना हो रहे सुसाइड्स, कारण क्यों? अज्ञान। इंसान का हत्या किए तो पाप, भगवान का हत्या किए तो महापाप। ये आत्मा कुछ सीखने के लिए ये धरती पे जन्म लिया है, आपने क्या किया? रुकाया है। ये महापाप है। कहाँ रुक गए? जन्म का अमर भोगने का कर्म, सीखने का दूसरा जन्म से चालू होता है। ये खेल खत्म नहीं, आगे दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। दूसरा जन्म में भी आत्महत्या का प्रयास करते हो आत्मा। वही ऐसा ही होता है बहुत आत्माओं का। सीखने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ता है। सीखने के लिए आत्मा शरीर में प्रवेश हो गए, कुछ अनुभव सीखने के लिए चैलेंज लेके आते हैं आत्मा। ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत लोग रोते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये पूरा अज्ञान का कारण है, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। जी, तो सर आप बता रहे हैं कि हमारे से जो जुड़ा हुआ इंसान है, अगर वो हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें उसके जाने का दुख होता है। तो मैं वही सवाल लेना चाहती हूँ अगला, कि जिसकी मृत्यु हुई वो तो परमात्मा तक पहुँच रहा है, पर जिसके साथ वो जुड़ा हुआ इंसान है तो वो पश्चाताप में चला जाता है, वो दुख में चला जाता है। तो वो अपने आप को इस दुख से, इस मोह माया से कैसे बाहर निकाले? दुख का कारण केवल मैं बताया ना, अज्ञान है, मन है। कुछ भी नुकसान हुआ, कोई भी तकलीफ दिया, कुछ भी हुआ, वो नहीं भूल सकते। दुख का कारण केवल यही है ना। नहीं तो आगे क्या होता है फ्यूचर में, सोचे तो भी डर होता है, दुख होता है। ये मन भटकते हैं भूतकाल में, भविष्यकाल में। इसका कारण केवल मन है। मन का खेल अज्ञान से होता है, दूसरे किसी से नहीं होता है। इसलिए ध्यान किए तो ज्ञान मिलता है। हमारा मन हमारा साथ रहे तो हमने दुख नहीं रहेगा। पहले हमें भूल जाता है, भूलने से शांति मिलता है। अब मन शांत रहता है, कोई डिसीजन, सही डिसीजन लेते हैं हमें। ये टेंशन में, गड़बड़ में रहे तो अभी दूसरा गलती होता है, उसका फल भी भोगना पड़ता है। अब एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम लिखने के जा रहा है, वो डर जाता है। क्यों डरता है? कारण माता पिता का बातों, माता पिता को बातों से बच्चों का किस्मत बर्बाद हो रहा है। आउट ऑफ आउट नहीं आए तो देखो 1% भी कम नहीं आना, भूलना नहीं। बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं। कब टेंशन बढ़ जाता है, डर जाता है। कब डर जाते हैं, नेगेटिव सोच चालू होता है, लिखने का भी भूल जाता है। ये तो हो रहा ही है, नेचुरली हो रहा है। इसलिए माता पिताओं को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। बच्चों के पास क्या बात करना, उनको कैसा एनकरेज करना। बच्चों का पढ़ाई या माता पिताओं का पढ़ाई हो गया, बच्चों को टेंशन नहीं, पेरेंट्स का टेंशन हो गया पढ़ाई। पहले वैसा नहीं था, अब वैसा हो गया। मैं तो ये 20 साल का पहले एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं बिजनेस कर रहा था दुकान में, रात 8:30 बजे मेरे फ्रेंड का, मेरे दोस्त का बेटी आ गई। उनका नाम सुधा है, 11th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी वो। क्या बात किया, क्यों आए? रोने चालू किया। क्यों रो रहे? अंकल मैं 10th फेल होके 1 साल बर्बाद हो गया। उस समय में इंस्टेंट एग्ज़ाम नहीं था, अब इंस्टेंट एग्ज़ाम है। अब 11th स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ, प्री फाइनल लिखा हूँ, 35% आ गया। 1 महीने में मुझे फाइनल एग्ज़ाम है। मुझे बहुत डर है, दुख होता है, टेंशन, कुछ भी याद नहीं है। मैं घर आ जाऊँगा रात में 9 बजे। मैं घर पहुँच गया, उनको बताया, देखो पहला ध्यान करना, ध्यान किया तो हिम्मत बढ़ जाएगा,
कब हिम्मत बढ़ जाएगा, डर भाग जाएगा। मुझे इतना हिम्मत नहीं था ध्यान से पहले। मैं दूसरों से बात करने से बहुत डरता था, किसी से बात करने वाले नहीं था मैं। 10 तो दोस्त नहीं थे मुझे, अब लाखों दोस्त हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मस्थैर्य, ये पहले चाहिए कोई भी आगे बढ़ने के लिए। कब आत्मस्थैर्य बढ़ जाता है, डर भाग जाता है। अब अंधेरा है, एक ज्योति जला हो जगह हो, क्या होता है, अंधेरा भाग जाता है। ध्यान किए तो अज्ञान, डर, सब कुछ भाग जाता है। वो लड़के को समझाया, पहले ये काम करो, ध्यान करो, बाद में पूरा क्या है नेगेटिव सोच फेंक दो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। मन को बताया, फिल्म कोई भी एक बार देखने दो, गाना एक बार सुनने दो, कोई भी भूलेगा? कोई भी नहीं भूलेगा। कारण क्या है, कोई भी नहीं बता सकता है। मुझे सवाल आ गया, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एक थिंकिंग है, सभी सोचे जैसा मैं नहीं सोचना, अलग तरीके से सोचना। मैं फिल्म देखकर मुझे सवाल आ गया, अरे कोई भी लड़का रहने दे, बूढ़ा रहने दो, इंटेलिजेंट रहने दो, डल पीपल, कोई भी नहीं बोलेगा। कारण क्या है, दिस इज़ द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ एवरीबॉडी। इतना मेमोरी सभी को है, लेकिन स्वीकार नहीं कर। भगवद गीता क्या कहती है, यद्भावम तद्भवति। अब क्या सोचेगा वही हो, मुझे याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, वही होता है। वो मेरा मेमोरी पावर इतना है, दिस इज़ द मेमोरी कैपेसिटी। मैं वही बताया वो लड़के को, देखो इतना कैपेसिटी है, लेकिन डर से नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। स्वीकार करो, ये मेमोरी कैपेसिटी पूरा दुनिया में सभी को एक ही है। दिस द एनर्जी, मेमोरी पावर। इलेक्ट्रिसिटी पावर बाजू घर में कम, हमारे घर में ज़्यादा रहता है, नहीं है ना। एक पावर उपयोग करने के लिए अनलिमिटेडली उपयोग कर सकते हैं। एक 0 बल्ब रखो, उतना ही वो जलाएगा, 100 वाट, 1000 वाट। अभी ये मेमोरी पावर भी कितना भी उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान करना है। विवेकानंद 4 साल की उम्र में 5 घंटे ध्यान करते थे। एक बार उन्होंने पढ़ाई किया तो जिंदगी में नहीं बोलता था। दैट वाज हिज मेमोरी कैपेसिटी। मैं वही बताया, विवेकानंद को मेमोरी पावर कैसा बढ़ गया, ध्यान से बढ़ गया। बचपन में किया, आप भी करो। फिल्म देखते हैं, मन लगा के फिल्म देखते हैं, ध्यान से फिल्म देखते हैं। गाना मन लगा के सुनते हैं, ध्यान से गाना सुनता है। क्लासरूम में कान से सुनता है, मन नहीं। पढ़ाई में आंखों से पढ़ते हैं, मन नहीं। ऐसा प्रैक्टिस करो, मन से पढ़ो, मन से सुनो। क्लासरूम में मन से सुनो, पढ़ाई मन से करो। इसके लिए स्कूल जाने से पहले ध्यान करो, मन रुक जाएगा, मन से सुन सकते हैं। पढ़ने से पहले ध्यान करो, मन रुकेगा, मन से पढ़ेगा। मैं ऐसा समझाया। अब एक मेमोरी टेक्निक है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 टाइम्स, राइटिंग 1 टाइम इज़ बेटर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 टाइम्स, आंखें बंद करके याद करने का एक बेस्ट ईजी तरीका, रिमेंबरिंग विथ क्लोज्ड आइज, यही पता है मैं। अब स्कूल में सुनते हैं ना, कॉलेज में, पूरा शाम में आ जाओ, आपका उम्र कितना है उतना समय ध्यान करो, वो पूरा रिकॉल कर लो। पढ़ने से पहले ध्यान करो, पूरा पढ़ाई के बाद ध्यान करो, पूरा रिकॉल कर लो। सोने से पहले ध्यान करो, सुबह से शाम तक क्या सुना है, शाम से रात तक क्या पढ़ाई है, रिकॉल कर लो। ये कर लो, बता दिया। ये रिकॉल करने से सबकॉन्शियस में क्या फ़ायदा, आंखें बंद किए तो याद आ जाए। कोई हमने टेलीफोन नंबर, एड्रेस पूछ दिया, याद नहीं है, हमें क्या करते, आंखें बंद करके उंगलियां रखते हैं। इट हैपन्स वेरी नेचुरली। तन मन बुद्धि, आंखें बंद करो, याद आएगा। यही टेक्निक बताया। एग्जाम में अगर याद नहीं आया, आंखें बंद करो, कॉपीराइट मारो, कोई भी नहीं पकड़ेगा। देखो मेरे बातों से, ध्यान से वो लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गए। 1 मंथ पहले 35% लड़की, आफ्टर रिजल्ट क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट सेकंड, टाउन फर्स्ट आ गई। ऐसा ही आगे की डिग्री में 92%,
MBA यूनिवर्सिटी थर्ड, हर एक कंपटीशन से पहले ध्यान करके जाती है, पूरा मेडल्स लेके आए। ये ज्ञान चाहिए सभी को। ये डर से क्या होता है, सब फेल्यूर से दुख होता है, खुशी होता है, दुख होता है, सभी को, परिवार को, सभी को दुख होता है। इसीलिए ये ज्ञान चाहिए। अब पानी का डर है, पिछले जन्म में पानी में डूब के मर गए रहते हैं, इसीलिए पानी का डर रहता है। कहीं अब 5, 6, 10th फ्लोर 8th फ्लोर एक पहाड़ पे गए तो डर होता है, क्यों? पिछले जन्म में ऊपर से नीचे गिर के मरण हुए रहता है। ये डर, हर एक कारण का डर आत्मा में छुपा रहता है। वो कैसा हमें निकाल सकते हैं? ध्यान करके, ज्ञान से, संकल्प से हमें ये निकाल सकते हैं। आधोनी में मैं एक घर गया हूँ, 12th स्टैंडर्ड पढ़ने का एक लड़की को परिचय। सर बचपन से अकेली लेने के लिए डर, अंधेरे से डर, किसी से बात करने से डर, डॉक्टरों के बताया, हिप्नोटाइज, साइकियाट्रिस्ट के बाद कुछ फ़ायदा नहीं सर। मैं लड़की को ध्यान सिखाया, ध्यान में बिठाया। ये डर का कारण किस जन्म में, उस जन्म में ये सूक्ष्म शरीर प्रवेश हो, आत्मा के चेतना का मदद से, आत्मा का संपूर्ण शक्ति का मदद से सूक्ष्म शरीर बाहर आकर ये डर का कारण जन्म में प्रवेश। बैठ गए घंटा ध्यान, आंखें खोलने के बाद बताए सर एक जन्म में भूकंप आई है, मैं बिल्डिंग में थी, वो बिल्डिंग पूरा डूब गई है, अंधेरा, खाना नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, वो डर अभी भी मुझे है। कारण मालूम हो गया ना? ऐसा संकल्प करो, मेरा आत्मा का संपूर्ण आत्मा शक्ति का मदद से किसी कारण का डर, किसी जन्म का डर बाहर आकर पंचभूतों में मिल जाना है। 1 घंटा ध्यान किए, डर निकल गया। अगर हमने मालूम पिछली जन्म देख सकते, नहीं देख सकते, लेकिन एक संकल्प करके आत्मा का मदद से हमें बाहर निकाल सकते हैं और डर से बाहर आ सकते हैं। सभी लोगों को नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, ध्यान में वैसा दिखने का अनुभव नहीं है मुझे, केवल मैं शून्य में चला जाता हूँ, प्रकाश नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ। अगर मुझे नहीं दिखा तो दूसरों का अनुभव मैं क्यों नहीं स्वीकार करना? बहुत रिजल्ट्स देखा हूँ मैं। डर का मरण भी ऐसा ही रहता है, छुपा रहता है, किसी कारण से मरण हो ही रहता है ना। आत्महत्या किए तो भी वो भी उसका भी रहता है। कैलाशपुरी करताल में एक आगरा से एक मैडम आ गई है, उनको मैं ध्यान में बिठाए। वो मैडम क्लियोपात्रा थी, क्लियोपात्रा पॉइजन पी के उनका मरण हुआ। ऐसा 2-3 मरण वैसा ही हो उनका। इस जन्म में भी 8 साल का उम्र में मुझे मरने का इच्छा हुआ, मैं पॉइजन पिया हूँ लेकिन नहीं मरा हूँ, वो आगे कंटिन्यू होता। इसलिए ध्यान करना, ये ज्ञान से वो पूरा डर निकल जाएगा, दूसरा जन्म भी लेना नहीं पड़ता है। जी, तो सर एक और सवाल है, कई दर्शक हमारे जो हैं, जो लोग मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं और जो ध्यानी भी हैं, वो एक सवाल और पूछते हैं कि अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ और मुझे ध्यान में मृत्यु का अनुभव है या अनुभव हो रहा है, तो क्या मैं सही तरीके से ध्यान कर रहा हूँ? ध्यान में बहुत तरीक़ा का अनुभव होता है। ये डेथ एक्सपीरियंस भी बहुत लोगों को हुआ, डॉक्टर्स भी देखा है ऐसा डेथ एक्सपीरियंस, वैसे एक्सपीरियंसेस भी देखा है। ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, वो पूरा दूसरा प्लैनेट पहुंचते हैं, वो देखते हैं, बाद में प्रवेश हो जाता है। उनको डर नहीं, क्यों? वो दूसरा प्लैनेट में कितना कुछ है उनको मालूम हो गया। वो शरीर छोड़ के जाने का अनुभव ही है, वो खुशी का अनुभव है, दुख का अनुभव नहीं है। सब लोग सोचते हैं वो दुख से आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, ऐसा नहीं। देखो लिवर कैंसर है, बहुत दर्द है, नरक है, नरक हो गया जीवन। ये शरीर को कैंसर है, आत्मा को नहीं है। ये शरीर छोड़ के आत्मा बाहर आ गई है,
उसको आत्मा को खुशी है। क्यों? वो दर्द नहीं है, वो दुख नहीं है, आत्मा खुशी से उन्नत लोग चले जाती है। ये अज्ञान से है ना डर। हमारा कोई रिश्तेदार है, हम सोचते अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, रहना है, लेकिन उनको कितना तकलीफ, वो आत्मा भी जाने नहीं चाहती है। मेरे परिवार को कौन देगा, मैं भी जीना है। ये अज्ञान से डेथ पोस्टपोनमेंट भी हो रहा है। डेथ का अनुभव हुआ तो भी डर निकल जाएगा, ज्ञान से भी ये डर निकल जाएगा। अरे जाने वाला कभी भी ये आत्मा छोड़ के जाना ही है, समय आ गया, मैं जा रहा हूँ। ज्ञान है, ये दुनिया छोड़ने के बाद ये पूरा दुख कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम्स पूरा उन्नत लोक स्वर्ग लोक से वो खुशी है, वो ज्ञान पूरा है ज्ञानियों को। इसलिए कोई रो रो के दुनिया छोड़ के नहीं जाते हैं, हंस हंस के चले जाते हैं। पति सर कहते थे बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे हमें सेलिब्रेशन करेंगे, डेथ डे सेलिब्रेशन भी ऐसा ही करना है। ये खुशी का बात है। हमारे गुरुजी का सेलिब्रेशन कैसे किया हमें, फेस्टिवल बने, लाखों लोग मिलके नाचा है, गाया है, गाना गाया है, खुद नाचा है। क्यों? मालूम हो गया सबको ज्ञान है। ज्ञान रहे तो किसी को डेथ का दुख नहीं रहेगा। उतना ही नहीं, एक योगी चाहे तो जब चाहिए तो दुनिया छोड़ के चले जा सकते हैं। ध्यान से ज्ञान, सहने का स्थिति, संकल्प से ये दुनिया छोड़ के जब चाहिए तब हम जा सकते हैं। हमारे गुरुजी के परम गुरु सदानंद योगी पति सर हमारे गुरुजी को कह दिया, मैं जिस दिन इस समय में दुनिया छोड़ने वाला हूँ, मुझे समाधि बनाओ। पति सर ने क्या किया, समाधि बना दिया। स्वामी जी आपका समय आ गया, आप जा सकते हैं। रोया नहीं। अरे मेरे गुरु, मैं केवल 3 साल इनके साथ सांगत्य किया, क्यों गुरु, क्यों जा रहे, अभी रह सकते हैं चाहे तो, ऐसा नहीं कह दिया। अब चाहते हैं ओके, समाधि रेडी हो गया, आपका समय आ गया, चले जाओ। देखा, ज्ञान से सब कुछ होता है। मरण तो कंपल्सरी, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, ये तो कंपल्सरी है। ये ज्ञान रहना है, सहने का स्थिति रहना है। कोई सेलिब्रेशन करते हैं, कोई मेरे पिता का मरण हुआ, मेरे माता जी ने बताया कोई नहीं रोना है, हमें कोई नहीं रोया। मेरा माता का मरण हुआ December 31 लास्ट ईयर। कैलाशपुरी का प्रोग्राम हो गया, मैं गांव गया, मेरा माता का मरण हुआ, हमें कोई भी नहीं रोया। क्यों रोना है? ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान बहुत चाहिए, सभी को चाहिए। ज्ञान बिना हमें डेथ को स्वीकार नहीं कर सकते। ज्ञान रहे तो स्वीकार कर सकते हैं, चाहे तो जब चाहे तो तब ये दुनिया छोड़ के भी जा सकते हैं। डेथ एक्सपीरियंस बहुत पिरामिड मास्टर्स को हुआ है, बहुत मास्टर्स को हुआ है। एक अनुभव सुनाता हूँ। बोधन पति सर का बर्थ प्लेस है वो, वहाँ वीरप्पा एक पिरामिड मास्टर, उन्हें अच्छा ध्यान करते थे। बाथरूम से बाहर आके ऐसा गिर गया, ये सर पूरा फ्लोर को मार गया, उनका मरण हुआ। आत्मा जा रही है, मास्टर्स लेके जा रहे हैं, ऐसा लेके जा रहे हैं। पति सर आके, अरे इनका अभी बहुत काम है, चले जाओ आप शरीर में। वो आके शरीर में घुस गया, उनका अनुभव हुआ। बोल रहे सर मैं खुशी से ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, नीचे परिवार ऐसा पीठ मार रहा है, मुझे बचाने के लिए बहुत कर रहा है, मैं खुशी से देख रहा हूँ। पति सर आया, अभी काम है तेरा, क्यों जा रहे, चले जाओ वापस शरीर में आ गया। बोधन में वीरप्पा एक मास्टर है, उनका अनुभव है, उनका डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। जी, तो सर बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो अलग अलग विषयों पर हमसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरीके से किसी भी विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज आपने मृत्यु के बारे में बताया और बताया कि अगर हम मृत्यु को एक्सेप्ट कर लें और ये चीज़ मान लें
कि हमें ज्ञान हो जाए उस चीज़ को लेकर, हमें ज्ञान हो जाए मृत्यु को लेकर, तो हमें किसी भी बात का दुख नहीं होगा। उन्नत लोक से ये धरती लोक में ज्ञान पाने के लिए आए। यहाँ से उन्नत लोग क्यों जाते हैं? अभी आत्मा का उन्नति के लिए, अभी ज्ञान बढ़ने के लिए। अगर जन्म लिया तो भी वही काम, छोड़ के गए तो भी वही काम। ये ज्ञान रहे तो अब स्कूल का पढ़ाई हो गया, कॉलेज में प्रवेश हो रहा है, रोने की जरूरत नहीं। परिवार की बच्चा आगे क्लास में पास हो गए तो क्यों रोना है? ये ज्ञान है, इसलिए ये रोला है, ये दुख। इन सभी बातों के लिए आपका Thank you, बहुत thank बहुत जी। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि क्या है मृत्यु और क्यों हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और क्यों हमें मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन तो हम सभी को जाना है। तो क्यों ना हम आज ही से उसके बारे में जानें और ज्ञान लें और जानें कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।